अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के बीच लेकर हाज़िर हूँ बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के ज़रिए मुनाक़िद बिहार असातिज़ा अहलियाती इम्तिहान यानी कि बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी असातिज़ा के लिए है। इसके अंदर जो सिलेबस लिया गया हुआ है वो NCERT और SCERT पैटर्न के मुताबिक लिया गया है। और हमें भाषा को पढ़ना है तो भाषा भाग 1 में है। इसके अंदर आपको कुल 150 सवाल होंगे। 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग में भाषा है, दूसरा भाग में आपको सामान्य अध्ययन और उसके बाद भाग 3 में सामान्य विषय है, इंग्लिश और उर्दू का है इसमें। ठीक है, तो इस किताब में मुझे जो पढ़ाना है वो है आपको उर्दू। तो देखिए, इसका जो सिलेबस होता है ना, तो इसमें ज़्यादातर जो सवालात होते हैं वो कवायद से होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको अदब से। ठीक है, तो आइए बगैर किसी देरी के हम आगाज़ करते हैं। और मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले सारा ऑब्जेक्टिव को एक ही वीडियो में कोशिश करता हूँ पढ़ाने की। तो चलें पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। उससे पहले लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि उर्दू में क्या सब सिलेबस है। तो देख पा रहे होंगे कि 3 हिस्सा में बटा हुआ है, 1 2 3। और 1 में दिया है उर्दू कवायद, उर्दू ग्रामर, मारूजी सवालात व जवाबात। ठीक है, उसके बाद देख रहे होंगे कि हिस्सा अव्वल में है आपको इल्म हिज्जा, जिसको इल्म इमला भी कहते हैं। और उसके बाद हिस्सा 2 में है इल्म सर्फ। ठीक है, उसके बाद देख पा रहे होंगे नीचे दूसरा नंबर पर लिखा हुआ है कि उर्दू ज़बान व अदब पर मबनी मारूजी सवालात व जवाबात। उसके बाद मॉडल पेपर 10 सेट है और ऊपर वाले में 6 सेट है। तो हम अभी जो है क्या करेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए, मारूजी सवालात मा जवाबात, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद आंसर्स, ये उर्दू कवायद से लिया गया हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल पूछा है, उर्दू कवायद के किस हिस्से में हुर्फ तहज्जी और मखरज वगैरह की जानकारी दी जाती है। तो इसमें जो आपका जवाब हो जाएगा इल्म हिज्जा। ठीक है, इल्म हिज्जा के अंदर आपको हुरूफ तहज्जी और मखरज की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो ए इस करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, फ़ारसी, हिंदी, अरबी और खड़ी बोली से मिलकर कौन सी ज़बान बनी है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती। अगला सवाल है कि उर्दू में हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है। याद रखिएगा, हुरूफ तहज्जी की तादाद आपको 53 है। डी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, हरूफ कितने तरह के होते हैं। तो हरूफ 2 तरह के होते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू में हुरूफ मुफरद कितने हैं। तो जवाब हो जाएगा 39, बी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू में हुरूफ मुरक्कब कितने हैं। हुरूफ मुरक्कब आपको 14 हैं, तो सी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू हुरूफ तहज्जी में इनमें से किस ज़बान के हुरूफ शामिल नहीं है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको संस्कृत। ठीक है, इसके अंदर आपको अरबी, फ़ारसी, हिंदी मौजूद है और आपको बता दें कि इसमें संस्कृत नहीं है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है 8वां नंबर पे कि उर्दू हुरूफ तहज्जी में कितने ज़बानों के हुरूफ शामिल हैं। तो कितने ज़बानों के हुरूफ शामिल हैं, तो जवाब हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन, तो जवाब होगा आपको अरबी, फ़ारसी, हिंदी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर पे है कि जिस हुरूफ पर नुक्ता होता है उसे क्या कहते हैं। जिस हुरूफ पर नुक्ता होता है उसे कहते हैं मनकूत। मनकूत यानी जिस पर नुक्ता हो। अगला सवाल है, जिन हुरूफ के ऊपर नुक्ता होता है यानी हुरूफ के ऊपर होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हुरूफ फ़ौक़ानी। हुरूफ फ़ौक़ानी जो होता है वो हुरूफ के ऊपर नुक्ता होता है। और हुरूफ तहतानी जो है, यानी बी में जो लिखा हुआ ऑप्शन, तो ये आपको नुक्ता जो होगा वो नीचे की ओर होगा। नीचे की ओर नुक्ता होगा तो वो हुरूफ तहतानी। और फिर अगर बात करें ऊपर नुक्ता होता है, हुरूफ के ऊपर नुक्ता होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हुरूफ फ़ौक़ानी। तीसरा सवाल है, जिन हुरूफ पर 3 नुक्ते। अगला सवाल है 11 नंबर पे कि जिन हुरूफ पर 3 नुक्ते होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुसल्लसा। ठीक है, मुसल्लसा कहलाएगा। अगला सवाल है आपको 12 नंबर पे कि इनमें से मुरक्कब हुरूफ की मिसाल कौन है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जीम में लगा है, तो सी इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, दर्ज झेल में मुफरद हुरूफ की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 हुरूफ नहीं मिले हुए हैं, एक ही हुरूफ है। एक हुरूफ है तो वो मुफरद है। ठीक है, अगर 2 हुरूफ से मिलाकर बनता है कोई, तो वो आपको मुरक्कब कहलाएगा।
आगे है उर्दू हरूफ के मखरज के कितने मकामात हैं। उर्दू हरूफ के मखरज के कितने मकामात हैं, तो 14 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी 6। 6 याद रखिएगा, कितने मकामात हैं, 6 हरूफ मखरज के 6 आपको मकामात हैं। अगला सवाल है आपको एराब या हरकत व सकनात कितने हैं, तो आपको 15 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8। ठीक है, जब आपको डिटेल वाली वीडियो पढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपको सारे डिटेल के साथ बताएंगे, लेकिन अभी हम आरोजी सवालात करा रहे हैं आपको, तो इसमें डायरेक्ट आपको याद रखना है कि इसमें 8 हैं। ठीक है, 16वां नंबर पर सवाल है कि फतेह की अलामत को क्या कहते हैं, तो इसमें भी जवाब हो जाएगा आपको ज़बर, ए इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर पे सवाल है जम्मा की अलामत को क्या कहते हैं, तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पेश। ठीक है, ये एराब है, एराब में जज़म, ज़बर, ज़ेर, पेश वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो वही पूछ रहा है कि आपको जम्मा की अलामत को क्या कहते हैं, तो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी पेश। अगला सवाल है आपको जिस हरूफ पर एराब ना हो उसे क्या कहते हैं, एराब ना हो तो उसे क्या कहते हैं, तो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी सुकून। अगला सवाल है सुकून की अलामत को क्या कहते हैं, सुकून की अलामत को क्या कहते हैं, तो 19वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जज़म, जज़म कहलाएगा। अगला सवाल है आपको किस अलामत की वजह से हरूफ को 2 बार पढ़ा जाता है, तो 2 बार पढ़ा जाता है किस अलामत की वजह से, वो है आपको तशदीद, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा 20वां का। अगला सवाल है 21वां नंबर पे कि जब किसी हरूफ पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश लगा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो जवाब हो जाएगा आपको 21वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तनवीन। तनवीन में क्या होता है कि 2 ज़ेर होते हैं, 2 ज़बर होता है, 2 पेश होते हैं। ठीक है, ये आपको तनवीन कहलाता है। ठीक है, तनवीन कहलाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 22वां नंबर पर सवाल पूछा है वह इलामत जिससे एक अलीफ को दूसरे अलीफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो 22वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मद, मद। ठीक है, जैसे अलीफ मद दबर आ, ठीक है, एक अलीफ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, वहाँ मतलब टान कर थोड़ा पढ़ा जाता है, इसलिए उसको मद उसकी अलामत हो गई। अगला सवाल है जिस हरूफ पर तशदीद रहे तो उसे क्या कहते हैं, तो तशदीद जिस हरूफ पर रहता है तो उसे क्या कहते हैं, तो 23वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मशदद। अगला सवाल है 24 नंबर पे कि किस अलामत की वजह से हरूफ में नून की आवाज़ निकलती है, किस अलामत की वजह से आवाज़ निकलती है, तो 24वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तनवीन की वजह से, तनवीन की वजह से नून की आवाज़ निकाली जाती है। 24 नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर पे कि अलीफ़ की कितनी किस्में हैं, अलीफ़ की कितने किस्में हैं, तो 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। अगला सवाल है नून की किस्में कितनी हैं, नून की भी आपको कितनी है, तो नून जो है आपको 2 किस्में हैं उसके भी, एक नून है फिर एक नुगुन्ना है, नुगुन्ना है। ठीक है, बगैर नुक्ता वाली नून और एक नून है। ठीक है, तो 26 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है जिस नून में नुक्ता ना हो तो क्या कहलाएगा या क्या कहा जाता है, तो 27 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी नून गुन्ना, नून गुन्ना कहलाता है जिसमें नुक्ता नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल 28 नंबर पे है कि वाव की कितनी किस्में हैं, तो वाव की कितनी किस्में होती हैं, तो 28 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी कितने, तो 3। 29 नंबर पर सवाल है वह वाव जो लिखा जाए मगर पढ़ा न जाए उसे क्या कहते हैं, तो वो कहलाएगा आपको 29वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाव मादुला, वाव मादुला कहलाएगा, सी इस करेक्ट हो जाएगा 29 नंबर का। कि पूंजी में नून की कौन सी किस्म इस्तेमाल की गई है या इस्तेमाल हुई है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नून गुन्ना। ठीक है, नून गुन्ना। अगला सवाल है हे की नोयत कितनी तरह की होती है, तो कितनी तरह की है, तो जवाब हो जाएगा आपको हे की जो नोयत है आपको 31वां नंबर पर सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। अगला सवाल है वह वाव जो खींच कर पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं, वाव जो है ना, मतलब वाव का जो इस्तेमाल करते हैं जैसे दूर, तो वाव को हम लोग खींच के पढ़ रहे हैं, तो ये कहते हैं, ये मतलब क्या कहलाएगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वाव जो खींच कर पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी वाव मारूफ। ठीक है, जो खींच के ना पढ़ा जाए वो मजहूल हो जाएगा। ठीक है, यानी वाव मजहूल जैसे शोर, मोर। ठीक है, इसमें वाव को खींच नहीं रहे हैं। अब जैसे वाव को खींच के पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते बोलते हैं ना दूर, हाँ,
भरपूर, तो वाव को हम लोग है ना थोड़ा सा खींच के पढ़ रहे हैं, तो वो वाव मारूफ कहलाएगा, ठीक है। और जिसमें वाव की आवाज़ नहीं हो, वाव लिखा है लेकिन वाव की आवाज़ ना हो, तो वो वाव मादुला कहलाएगा, ठीक है, जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं, लिखाता है ख्वाहिश, पढ़ते हैं ख्वाहिश, ठीक है, वाव साइलेंट कर देते हैं, ठीक है, वो हो गया। जैसे यहाँ पे डी में दिया हुआ वाव मलफूज लिखा हुआ है, वाव मलफूज, है ना, तो वाव मलफूज किसको कहते हैं, वही मजहूल को ही कहा जाता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 33 नंबर पे है कि वह वाव जो खींच कर ना पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माँ। तो जब 33वां नंबर पे सवाल पूछा है कि वह वाव जो खींच कर ना पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाव मजहूल। अगला सवाल है आपको 34वां नंबर पे कि वह है जिसका तलफ़ुज़ साफ और वाज़ेह हो उसे क्या कहते हैं, तो है इस्तेमाल जो किया जाता है, ठीक है, जो आपको क्या कहते हैं तलफ़ुज़ साफ साफ उसकी अदायगी की जाए, उसे पढ़ा जाए। हाँ, और जब आप हे का उच्चारण करोगे, जब पढ़ोगे तो आपको हे की आवाज़ भी सुनाई देती है, हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, तो 34वां का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाय मलफूज़ी। हाय मलफूज़ी कहा जाता है जिसमें हे लिखा जाए और हे का पता भी चले। जैसे हम लोग बोलते हैं आह, ठीक है, राह, तो हे की आवाज़ पता चल रही है, चाह, ठीक है, इसमें भी हे की आवाज़ पता चल रही है, ठीक है, क्योंकि आवाज़ है तौर पर हमें पता चल रहा है, ठीक है, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि आवाज़ निकाल रहे हैं। और अगला जो सवाल पूछ दिया आपको 35वां नंबर पे कि वह है जो सिर्फ हरकत को ज़ाहिर करने के लिए आए और जिसका तलफ़ुज़ अदा ना किया जाए उसे क्या कहते हैं। 35वां नंबर पर सवाल पूछा है वह है जो सिर्फ हरकत को ज़ाहिर करने के लिए आए जिसका तलफ़ुज़ अदा ना किया जाए उसे क्या कहते हैं, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाय मख्तफ़ी, ठीक है, 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है ये की नौइयत कितने तरह की होती है, तो कितने तरह की होती है ये की, तो जवाब हो जाएगा 36वां नंबर का आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दो ही होते हैं। क्या है वो होगा आपको या ए मारूफ या ए मजहूल, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर पे सवाल पूछा गया है कि अबजद इदरीसी में कितनी बामाना कलमे बनाए गए हैं, तो 37 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। अगला 38 नंबर पे सवाल पूछा है कि किस हरूफ की अददी कीमत 1000 है, तो 38 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैन। गैन की कीमत जो है अददी के एतबार से 1000 है, ठीक है। अगला सवाल है आपको 39 नंबर पे कि हरूफ ज़ो की अददी कीमत क्या है, तो 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 900, ठीक है, 900। आपको हम जब पढ़ाएंगे कह सकते हैं कि जब हम सब्जेक्टिव मोड में पढ़ाएंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव है मारूदी है, जब डिटेल पढ़ाएंगे तो उसमें बता दिया जाएगा कि कौन जो हरूफ है वो कितने अददी कीमत रखता है खुद में, ठीक है। तो चलें इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।